नमस्कार दोस्तों। कबूतर अपने अंडों पर बैठना क्यों बंद कर देता है? देखिए, आपने अक्सर बर्ड्स को देखा होगा, चाहे पैराकीट्स हो चाहे कबूतर हो, वो अपने अंडों पर बैठना बंद कर देते हैं। ऐसे क्या रीजंस होते हैं कि बर्ड्स अचानक से एकदम अंडे छोड़ देते हैं, उनको रिफ्यूज़ कर देते हैं, उनको इंक्यूबेट नहीं करते हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं उन कारणों को डिटेल्स में लूँगा कि बर्ड्स का जो बिहेवियर होता है ऐसा क्यों करते हैं, क्या ऐसी परिस्थितियाँ होती है कि बर्ड्स के अंदर क्या इतनी समझ होती है कि वो अंडा ख़राब है, लाइव है या डेड है या स्टिल बॉर्न है या उस अंडे में बच्चे की डेथ हो चुकी है, तभी बर्ड्स ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने पेट, इसके बहुत सारे कारण होते हैं कि जो हम अक्सर नेचर के अंदर देखते हैं या पर डे अपने एक्सपीरियंस के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बर्ड्स ऐसा इसी वजह से करते हैं। सबसे पहले, आपका बर्ड्स यदि आपका पेयरिंग नहीं है, यानी आपके बर्ड्स में आपको खुद नहीं पता कि मेल फीमेल पार्टनर है या नहीं है, दोनों पार्टनर या एक सिंगल पार्टनर भी है, यदि आपकी फीमेल अकेले एग ले करती है, यानी बिना मेल पार्टनर के फीमेल अक्सर अंडा देती है, लेकिन फीमेल को इतनी समझ होती है, उसे ये पता होता है कि ये अंडा फर्टिलाइज नहीं है, कि अंडे में यदि वो बैठती भी है, अपना इंक्यूबेशन टाइम पूरा करती है, तो भी उस अंडे में बच्चा नहीं बनेगा। तो ये जो सिक्स्थ सेंस है, गॉड ने या भगवान ने जो है बर्ड्स को अपने आप दिया हुआ है। उन्हें इतनी समझ होती है कि अंडा यदि फर्टाइल नहीं है तो बर्ड्स उसको इंक्यूबेट नहीं करेंगे, कई बार तो घोंसले में से खुद से निकाल करके बाहर फेंक देते हैं। ये तो एक तो रीज़न ये हो गया कि बर्ड्स अपनी समझ के हिसाब से, जब बर्ड्स को लगता है कि ये फर्टाइल नहीं है तो अंडे को इंक्यूबेट नहीं करते हैं, अंडे घोंसले में से निकाल करके बाहर फेंक देते हैं। एक जो दूसरा रीज़न होता है कि आपके पास पेयर है, जब कई बार फीमेल यानी मादा जो होती है पहली बार एग ले करती है, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता कि अंडे को इंक्यूबेट कैसे करना है, अंडे को सेना कैसे है, उसको इस चीज़ का प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं होती, इसलिए वो उस अंडे पर नहीं बैठती है। और इसी कारण की वजह से ये चीज़ें जो है टाइम के हिसाब से उसको आती हैं। तब तक जो है वो अंडा जब इंक्यूबेट नहीं करेगी, अंडे पर बैठेगी नहीं, तो अंडा धीरे धीरे ख़राब ही हो जाता है। तो ये आप ये कह सकते हैं एक इनएक्सपीरियंस फीमेल यानी एक इमेच्योर फीमेल यदि फर्स्ट टाइम ले करती है तो उसके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि आपकी फीमेल एग पे बैठ भी सकती है, नहीं भी बैठ सकती। एक रीजन ये भी होता है। ब्रीडिंग सीजन्स के दौरान अक्सर बर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होती है कि बर्ड्स जब एग ले कर देती है, फीमेल खासकर, मेल और फीमेल दोनों मिलकर बारी बारी से अंडे को इंक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेशन का मतलब ये होता है कि अंडे का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन करना। टेम्परेचर कैसे मेंटेन करेंगे कि बर्ड्स अंडे के ऊपर बैठे रहेंगे। यदि आपकी फीमेल अंडे के ऊपर बैठी तो आपका मेल खाना लेने जाएगा या उस टाइम खाना खा के आएगा। जब आपका फीमेल खाना खा के आ जाएगा तो आपकी जो फीमेल है वो खाना लेने जाएगी। अब मेल जो है फीमेल वाली ड्यूटी करेगा, यानी बारी बारी से ये जो है अपने अंडों को सहते हैं। यदि किसी कारणवश, अच्छा ह्यूमिडिटी कैसे मेंटेन करते हैं, यदि गर्मी ज़्यादा है तो बर्ड्स क्या करते हैं, जब बाहर जाते हैं तो ऑटोमेटिक क्या है, पानी के अंदर नहा करके आ जाते हैं, यानी अपनी बॉडी को गीला करके आ जाते हैं। जब उनके फेदर्स गीले हो जाते हैं, जब आकर के अंडे पे बैठते हैं तो वो ह्यूमिडिटी मेंटेन कर देते हैं। तो इस प्रकार टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों मेंटेन करते हैं। अच्छा, बर्ड्स में आपने अक्सर देखा होगा ब्रीडिंग सीजन में एक चीज़ आपने जरूर नोटिस करोगे, स्पेशली फीमेल्स में या मेल्स में भी करते हैं, कि जो उनका वेंट वाला हिस्सा हो जाए, जब वो पोर्शन जो अंडे के टच में आता है, वहाँ से बर्ड्स अपने फैदर को रिमूव कर लेता है, क्योंकि उसका पर्पज़ ये होता है कि बर्ड्स की बॉडी और अंडे के बीच में जो है डायरेक्ट कांटेक्ट, उसके बीच में फैदर्स ना आए, क्योंकि बर्ड्स को वहाँ बैठ करके उस अंडे को हीट देना होता है, उसको टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। तो इस प्रकार जब तक टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो अंडा फर्टाइल नहीं होगा या उसमें बच्चा नहीं बनेगा। और ह्यूमिडिटी मेंटेन करने का मैंने एक तरीका बता दिया। बर्ड्स जब भी बाहर जाता है अपने आप को पानी में भिगो करके आता है, नहा करके आता है, और जब उसके फैदर्स गीले होते हैं आकर के अंडे पे बैठता है। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों चीज़ें जो है बर्ड्स इस तरीके से मेंटेन करता है। ये चीज़ें कुदरत जो है पक्षियों को अपने आप सिखाती है। एक जो रीजंस होता है कि फीमेल आपकी अंडे पर नहीं बैठती, देखिए अक्सर आपने देखा होगा ज़्यादातर पैराकीट्स के केस में या पिजन्स के केस में अक्सर फीमेल 99% जो है 2 अंडे देती है। फीमेल्स की साइकोलॉजी ऐसी होती है कि एक अंडा देने के बाद वो दूसरा अंडा होने का इंतज़ार करती है कि दोनों अंडों को एक साथ ही इंक्यूबेट करेगी। कई बार किसी कारणवश यदि आपकी फीमेल दूसरा एग ले नहीं करती है तो फीमेल जो है उस पहले वाले एग को इंक्यूबेट नहीं करती, उस अंडे पे बैठती नहीं है। तो इस वजह से भी कई बार जो है
फीमेल जो है अंडे को डिस्कार्ड कर देती है, रिजेक्ट कर देती है कि दूसरा अंडा नहीं आया। इसलिए ये चीज़ें हमें देख लेनी चाहिए कि आपकी यदि फीमेल, कई बार ऐसा होता है किसी कारणवश अंडा नहीं दे पा रही दूसरा, या उसने एक ही एग देना है, तो आप क्या कर सकते हो, एक डमी एग भी उसके नीचे रख सकते हो, या किसी दूसरी फीमेल का जिसने एक एग और दिया, उन दोनों एग को एक फीमेल के नीचे रख के उन अंडों में से बच्चे आप निकाल सकते हैं। यदि आपकी फीमेल ने अंडा दिया है तो आप ये मान के चलिए, यदि आपकी फीमेल उस अंडे पर नहीं बैठती तो 5 दिन तक उस अंडे के अंदर लाइफ रहती है। यानी 5 दिन तक फीमेल नहीं भी बैठती है तो ये पॉसिबिलिटी रहती है कि अंडे के अंदर जो बच्चा है वो सर्वाइव है, या उसके अंदर लाइफ अभी जीवित है। 5 दिन के अंदर आपके पास या तो आप कोई डमी फीमेल दूसरी ला सकते हो, किसी दूसरी फीमेल के नीचे उस एग को ट्रांसफ़र कर सकते हो, या उस एग को वहाँ से उठाकर आप इंक्यूबेटर में आप रख सकते हो, ताकि अंडे के अंदर जो लाइफ या जीवन पनप रहा है उसको हम प्रॉपर सही तरीके से बाहर ला सके, या उसका इस दुनिया में आना हो सके, पॉसिबल हो सके, उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। फीमेल्स इतनी समझदार होती है, वो अंडे को स्मेल, उसकी सेंस पावर इतनी तगड़ी होती है, यदि उसको लगता है कि अंडे के अंदर बच्चा मर गया है तो फीमेल ऑटोमेटिक उस अंडे पर बैठती ही नहीं, उसको रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि ये चीज़ें नेचर ने उनको सिखाई है। और जो स्मेलिंग पावर की वजह से उनको एक इतनी समझ होती है कि कौन सा अंडा हेल्दी है, कौन सा खराब है, तो जो खराब अंडा होता है उसको ऑटोमेटिक वो रिजेक्ट कर देती है। तो ऐसे अंडे पर आपकी फीमेल कभी भी नहीं बैठेगी। यदि ऐसा करती है तो उसके पीछे कारण होता है, आप उस अंडे को खुद से भी आप वहां से हटा करके रिजेक्ट कर सकते हैं। कई बार आपकी फीमेल ने अंडा दिया घोंसले में, आपकी फीमेल कंफर्टेबल नहीं है, उसको लगता है कि उस घोंसले में कोई दूसरा पक्षी या परजीवी उस पर अटैक कर सकता है। जैसे अक्सर देखा होगा आपने, चील या कौवे जो है बर्ड्स जहाँ घोंसला बनाते हैं वहाँ पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, बर्ड्स के ऊपर भी, या उनके एग्स को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो फीमेल होती है कभी भी कंफर्टेबल नहीं होती, और इसी डर की वजह से वो अंडों के ऊपर कभी नहीं बैठती, क्योंकि अंडों के साथ साथ उसकी जान को भी खतरा होता है। तो इसी वजह से फीमेल जो है अंडों को रिजेक्ट कर देती है या एग को इंक्यूबेट नहीं करती। एक रीजन ये भी होता है कि आपकी फीमेल उन अंडों को छोड़ करके क्यों चली गई है। आपके पास मेल फीमेल का पेयर है, यदि किसी कारणवश दोनों बर्ड्स बारी बारी से एग लेकर रहे हैं और उनमें से किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो अक्सर ये देखा गया है कि उस दौरान यदि मेल या फीमेल में से कोई अपना दूसरा कंपेनियन उस दौरान चुन लेता है, कि दूसरे बर्ड्स के साथ एक पेयरिंग बना लेता है, तो अक्सर ये होता है मेल या फीमेल जो पुराने वाले एग होते हैं उनको रिजेक्ट कर देते हैं और अपनी नई जिंदगी में जो है व्यस्त हो जाते हैं। इस प्रकार जो है बर्ड्स अपने एग को रिजेक्ट कर देता है और आगे फ्यूचर में बढ़ने की कोशिश करता है। फिर भी आपको लगता है कि आप ये कंफर्म करना चाहते हैं कि एग फर्टाइल है या नहीं, तो आप एग का टेक्सचर देख सकते हैं, हार्ड है, सॉफ्ट है, उसमें किसी तरह की स्मेल नहीं आ रही, अंडा लाइव है नहीं। उसके द्वारा कैंडलिंग के दौरान मैंने आपको अपनी पहले वीडियो में बनाया है, एक लाइट के सोर्स के सामने अंडे को ले जाकर देखिए, यदि आपको उसमें आर्टरी, ब्लड या वेन्स नजर आती है, इट मीन्स अंडे के अंदर जो है बच्चा बन रहा है। तो ऐसे एग वो सर्वाइव कर सकते हो, उसमें लाइफ है, तो उसको इंक्यूबेटर में रख करके आप अंडे में से बच्चा निकाल सकते हैं। अंडे को गर्म पानी में डिप करके आप देख सकते हैं, यदि आपका अंडा ऊपर तैरता रहता है तो एक पॉसिबिलिटी रहती है कि वो अंडा है, सर्वाइव है, मतलब उसके अंदर जान है, अभी बाकी है। आपको पता है कि हर स्पीसीज का इंक्यूबेशन पीरियड किसी का 14 दिन, किसी का 21, किसी का 28 दिन। यदि आपका किसी कारणवश बर्ड्स मतलब 10-15 दिन इंक्यूबेट करके चला गया है कहीं, या उसकी किसी एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई, तो उस अंडे को आप आर्टिफिशियली भी इंक्यूबेट कर सकते हो। घरों के अंदर इंक्यूबेटर नहीं है तब भी आप एक कोशिश कर सकते हो, और उसमें 80 to 90% सक्सेसफुल रेट मिलता है। आप क्या कीजिए, अंडे को लीजिए, आप पानी को उबालिए, उसमें एक टॉवल आप डिप कर दीजिए, गर्म पानी के अंदर टॉवल को डिप कीजिए, एक बाउल लीजिए, उसके अंदर टॉवल को बिछाइए और अंडे उस टॉवल के अंदर बिछा दीजिए, जितने भी एग हैं, और टॉवल को ऊपर से कवर कर दीजिए। एक टेबल लैंप ला करके उसकी रोशनी सीधी जो डायरेक्ट है टॉवल के और एग के ऊपर होनी चाहिए, यानी जो टॉवल है, जो गर्म है, जो पानी है, पानी यानी जो है ह्यूमिडिटी मेंटेन करेगा, मॉइस्चर मेंटेन करेगा, और ऊपर से आप उसको हीट दे रहे हो। इस प्रकार ये एक नेचुरल इंक्यूबेटर आपने बना लिया है। टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेंटेन करके आप प्रॉपर उसका टाइम पीरियड पूरा करके उस अंडे में से बच्चे को सही सलामत आप निकाल सकते हैं। इसमें क्योंकि टॉवल जो है 6 घंटे के बाद आपको वापस आप उसको गीला करके फिर से वापस रखना पड़ेगा, क्योंकि 6 घंटे के अंदर टॉवल सूख जाएगा, तो उसकी ह्यूमिडिटी फिर से मेंटेन करने के लिए उसको गर्म पानी में डिप करके निचोड़ करके फिर से आप अंडों पर रखिए। इस तरीके से भी आप एक घर के अंदर एक आर्टिफिशियल इंक्यूबेटर बना करके अंडों में से बच्चे को निकाल सकते हो, या इस प्रकार उस अंडे में जो लाइफ है उसको एक नया जीवन आप दे सकते हैं।
मार्केट के अंदर आर्टिफिशियल इंक्यूबेटर भी अवेलेबल है, वो भी आप परचेज कर सकते। आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन भी प्रॉपर कोई गारंटी नहीं देता कि अंडे में से बच्चा निकलेगा या निकलेगा। ये कोई गारंटी नहीं है कि आपने इंक्यूबेटर लिया है कि वो 100%, क्योंकि उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। हो सकता है आपने उसको रखने में देरी करी हो, या उसके अंदर आप टेम्परेचर ह्यूमिडिटी प्रॉपर सही तरीके से मेंटेन ना कर पाए। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि बर्ड्स, स्पेशली कबूतर, अपने अंडों को रिजेक्ट क्यों कर देते हैं, क्यों बैठना छोड़ देते हैं अंडे के ऊपर। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।